हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीए फाउंडेशन मई 2021 का आरटीपी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 जो कि एवरेज ड्यू डेट से आया हुआ है। एवरेज ड्यू डेट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल भी जाएगा सीए फाउंडेशन का एवरेज ड्यू डेट करके फोल्डर। हम लोग एवरेज ड्यू डेट में स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर में बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं और ऑल टुगेदर हम लोगों ने ये देखा है कि सर ये चैप्टर बड़ा सिंपल है। हम बोले हाँ, चलो शुरू करते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट दी एवरेज ड्यू डेट। क्या निकालने बोला है? एवरेज ड्यू डेट। हम ये मान के इस सवाल को बना रहे हैं कि आपको एवरेज ड्यू डेट आता है। हम सिखा नहीं रहे हैं कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वो सीखने वाला काम कहां पे है? जब हम लोग शुरू में एवरेज ड्यू डेट का पहला क्लास किए होंगे तो वहां सिखाए होंगे एवरेज ड्यू डेट का सारा कहानी। जब हम क्वेश्चन बनाने आए होंगे तो ऑफ कोर्स हम ये मान रहे हैं कि या तो आपको एवरेज ड्यू डेट पहले से आता है या फिर एवरेज ड्यू डेट का आप मेरा सारा क्लास करके बैठे हुए हैं तो आपको परेशानी नहीं होगा। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट। डेट ऑफ बिल दिया हुआ है 28 जनवरी, अमाउंट है 2500, यूसेंस ऑफ बिल मतलब टर्म है 1 महीना, फिर है 20 मार्च, अमाउंट है 2000, टर्म 2 महीना, 12 जुलाई 3500, 1 महीना का उसका टर्म है, और 10 अगस्त 3000 और 2 महीना का। इस क्वेश्चन में एक जगह में एक डिफॉल्ट है। वो डिफॉल्ट क्या? हम बोले कि डिफॉल्ट ये है कि क्वेश्चन में 2020 लिखा है लेकिन वो लीप ईयर लेके नहीं बनाया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर 2020 तो एक लीप ईयर है, इसमें 29 डेज होता है फरवरी में। क्वेश्चन ये बात कंसिडर नहीं किया है, बिना वो लीप ईयर लिए बनाया है। तो जाहिर सा बात है, अगर आप बोलिएगा सर लीप ईयर लेना चाहिए या नहीं, हम बोले वो तुम्हारा इच्छा है। तुम नीचे में एक नोट लिखोगे, अगर तुम ये मानते हो, अगर तुमको नॉलेज हो कि हाँ सर कौन सा ईयर लीप ईयर होता है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं होता है, तो उस केस में तो ठीक है। जैसे 2020 क्या होता है? लीप ईयर। हम बोले सर 2020 लीप ईयर है। लेकिन मान लो अगर तुमको नहीं पता है तो कोई गुनाह थोड़ी है कि सर अगर हमको नहीं पता है किस साल में लीप ईयर आता है और किस साल में नहीं आता है। सीए इंस्टीट्यूट ये चेक करने के लिए थोड़ी सिखा रहा है एवरेज ड्यू डेट कि बच्चा को लीप ईयर सिखाना है कि कौन से साल में लीप ईयर आएगा और कौन से साल में लीप ईयर नहीं आएगा। क्या एवरेज ड्यू डेट बनाने का ये मोटिव है? हम बोले नहीं सर, एवरेज ड्यू डेट निकालने का तो मोटिव कुछ और होता है। हमको वो डेट जानना होता है जिस डेट पे ना हमको इंटरेस्ट का इनकम हो सकता है ना ही इंटरेस्ट का लॉस हो सकता है। बोले बिल्कुल, ये ऑब्जेक्टिव है एवरेज ड्यू डेट का। तो हम बोल रहे हैं सर इंस्टीट्यूट 2020 में इस क्वेश्चन में क्या लिया है? लीप ईयर नहीं लिया है। तो आप भी क्या करोगे? आप भी एक नोट लिखोगे। आप चाहो तो आप भी बोल सकते हो कि सर हमको नहीं पता कब आता है लीप ईयर, तो नीचे में नोट लिख देंगे हर क्वेश्चन में। अज्यूमिंग दिस ईयर कंटेन 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। और अगर कोई मान लो लीप ईयर के बारे में नॉलेज रखता है तो वो बोलेगा सर हम इस साल तो 366 डेज होगा। हम बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं हमको इस बात के साथ। आप क्या कंसिडर करते हैं उस बात से, ठीक। क्वेश्चन क्या किया है इस बार? वो लीप ईयर लेके नहीं बनाया है, वो माना है फरवरी में 28 दिन ही होता, 28 दिन लिया है, ठीक बात। इस बात को लेकर के आप इस बात में ये मत समझो कि सर अगर हम लीप ईयर लेके बनाएंगे तो हम ज्यादा तेज स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूट को नंबर दे देगा, और जो बच्चा लीप ईयर के बारे में नॉलेज नहीं रखता होगा वो बेवकूफ स्टूडेंट है और उसको तो इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देगा। बोले ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी चेक करने वाला कॉन्सेप्ट चेक करेगा, उसको ही पता है कि लीप ईयर जान लेना और लीप ईयर नहीं जानना कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं ला देगा अकाउंट्स के अंदर। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट से अगर आप ये सोच रहे हैं गलती हुआ है तो हम गलती मानते नहीं है उस चीज को कि ठीक है लीप ईयर मानना, क्योंकि क्वेश्चन तो बोला नहीं है, नहीं बोला है तो हम बोल रहे हैं सर मान लेते हैं कि लीप ईयर नहीं है, तो क्वेश्चन बिना लीप ईयर कंसिडर किए वो बनाया है। अदरवाइज अगर आप लीप ईयर लेके बनाना चाहते हैं आप बनाओ, सेम आंसर आएगा उसी के आसपास में। हम बोले हाँ, एक दिन से कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा होगा। हम बोले चलो ठीक है। फॉर्मेट तुम लोग जानते ही थे। एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते थे? सर एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है एक बेस डेट लेते थे। हम बोले हाँ सर, प्लस करते थे टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। हम बोले हाँ,
और हम कैसे बना रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट बनाया है कि भाई हमको भी नॉलेज नहीं है। आप चाहो 366 लेके बनाओ, आप भी सही हो, हम भी सही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। उस एक दिन में कोई आप बहुत ज्यादा तीर नहीं मार लीजिएगा। चलो, डेट ऑफ बिल। सर पहला डेट है बिल का 28 जनवरी 2020। अमाउंट है, टर्म है सर इस बिल का 1 मंथ। ड्यू डेट निकालेंगे सर 28 जनवरी से 1 महीना, 28 फरवरी, फिर 3 दिन, मार्च 3। हम बोले हाँ। वही अगर आप लीप ईयर मानते हैं तो आप बोलते सर 28 जनवरी से 1 महीना, 28 फरवरी, लीप ईयर लेते तो फरवरी कितने का हो जाता, 29 का। तो सर 29/1/2 आपके लिए ड्यू डेट क्या आता, 2 मार्च। और जो नहीं ले रहा उसके लिए ड्यू डेट क्या आया होगा, 3 मार्च। हम बोले हाँ, मार्च 3 आएगा उसके लिए। अमाउंट कितना सर, 2500। नंबर ऑफ डेज बाद में, पहले इतना काम तो करें। अगला डेट 20 मार्च 2020। इसका टर्म कितना, 2 महीने का। अमाउंट कितने का, 2000 का। ड्यू डेट हम बोले सर 20 मार्च से 2 महीना, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 23 मई। 23 मई। अगला डेट पढ़िए, 12 जुलाई 2020। 1 महीने का, 1 मंथ। 12 जुलाई से 1 महीना सर, 12 जुलाई से 1 महीना 12 अगस्त, 3 दिन ग्रेस का 15 अगस्त। और हम और आप दोनों ही जानते हैं 15 अगस्त एक पब्लिक हॉलिडे है। क्या रूल सिखाए थे हम पब्लिक हॉलिडे में, कि सर पब्लिक हॉलिडे होगा तो 1 दिन पीछे आ जाएंगे। वही अगर इमरजेंसी हॉलिडे होता तो हम बोलते सर 1 दिन आगे बढ़ जाते। क्या 15 अगस्त पब्लिक हॉलिडे? सर पब्लिक हॉलिडे का मतलब वो हॉलिडे जो प्री डिसाइडेड होता है, पहले से पता होता है वो छुट्टी है। और इमरजेंसी हॉलिडे मतलब जो आपको पता नहीं है, जैसे स्ट्राइक। क्या स्ट्राइक किसी कैलेंडर में लिखा हुआ रहता है कि इस दिन स्ट्राइक होगा? हम बोले नहीं। तो स्ट्राइक वाले दिन अगर ड्यू डेट पड़ता है तो हम लोग 1 दिन आगे पड़ जाते हैं इमरजेंसी हॉलिडे बोल के, कि सर ड्यू डेट 1 दिन बाद आएगा। पब्लिक हॉलिडे क्योंकि पहले से पता होता है तो ड्यू डेट 1 दिन पहले आ जाता है, ड्यू डेट से ठीक 1 दिन पहले। क्योंकि 15 अगस्त हम लोग का पब्लिक हॉलिडे है तो 1 दिन पहले आ जाइए, 14 अगस्त। अमाउंट कितना, 3500। लास्ट 10 अगस्त 2020। कितने महीने का, 2 महीने का। 10 अगस्त से 2 महीना, 10 अगस्त से 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। अमाउंट 3000। जोड़ लो, ये निकला टोटल। अब निकालना है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। सर बेस डेट कहां मालूम है, हम सिखाए हैं। बेस डेट कौन सा होता है सर, जो ड्यू डेट है उसमें जो सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट है वो लीजिए। सबसे अर्लीस्ट कौन है, 3 मार्च। 3 मार्च 2020 प्लस टोटल अमाउंट तो मिल गया 11। फिर इस बेस डेट से नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो हम बोले सर बेस डेट है 3 मार्च और ड्यू डेट भी 3 मार्च, तो 0। बेस डेट से ड्यू डेट 3 मार्च से 23 मई तक, सर ये आएगा 81 डेज। मार्च में 28 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई में 23 दिन। तो 28 प्लस 30 प्लस 23, 81 डेज। चौथा ड्यू डेट कितना है, 14 अगस्त। मार्च 3 से 14 अगस्त तक काउंट करिए। सर ये काउंट करके आएगा 164। कैसे निकाले सर, मार्च का 28, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31 और अगस्त का 14 दिन, 164 डेज। उसी तरह 3 मार्च से 13 अक्टूबर तक कितना दिन सर, 224 डेज। चलो मल्टीप्लाई करें, 0 1,62,000, उसके बाद 5,74,000 और लास्ट 6,72,000। जोड़िए कितना आएगा, 14 लाख
8,000 लिखिए। अब सॉल्व करेंगे। 3 मार्च 2020 प्लस 14,08,000 डिवाइडेड बाय 11,000। सर 3030 काट लीजिए। अब 1408 डिवाइडेड बाय 11, हम बोले हां इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा, आइए डिवाइड करें। 1408 डिवाइडेड बाय 11 एग्जैक्ट कट जा रहा है 128 दिन, 128 डेज। अब 3 मार्च में 128 दिन जोड़ेंगे, कैसे होगा? बोले सर मार्च में 28 दिन, 128 में 28 जोड़ लिए, अप्रैल में 30, मई में बोले 31, जून में 30, आओ जोड़े 30, 30, 60, 30, 90, 119 दिन हो चुका है, 128 दिन चाहिए सर जुलाई का 9, तो ड्यू डेट कितना आएगा? 9 जुलाई 2020। ये हम लोग का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का, जो काफी सिंपल है। लिखिए